हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिंदी का चैप्टर 6 करने वाले जिसका नाम है चंदा मामा की जय। इसके मैं आप आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, शब्दार्थ। फर्स्ट क्या है, पोशाक, जिसका मीनिंग क्या है, पहनावा। ठीक है। सेकंड क्या है, उनिंदा, मतलब कि नींद की स्थिति। ठीक है, मतलब कि जो स्लीपी रहे। थर्ड क्या है, रुआसा, मतलब रोने जैसा। फोर्थ है सेविका, मतलब सेवा करने वाली। मजाक, मतलब हंसी ठट्टा। फिर क्या है, शैतानी, मतलब शरारत। चोंगा, मतलब लंबी पोशाक। कड़ी, मतलब कठोर। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पर, प्रतिज्ञा, मतलब संकल्प। ठीक है। उसके बाद देखो आपको प्रश्न नंबर 2 क्या है, विरुद्धार्थी शब्द। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला क्या, हंसना का रोना, पुरस्कार का दंड, सवाल का जवाब। सभी क्या अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है। बुरा का है आपका अच्छा, अशांति का है आपका शांति, बूढ़ा का है बच्चा। फिर आगे क्या है आपको यहाँ पर, अनादर का है आदर, मतलब कि अनादर मतलब डिसरिस्पेक्ट, आदर मतलब रिस्पेक्ट। न्याय का है अन्याय। फिर क्या, अवगुण का है गुण। ठीक है। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका लिंग पहचान कर लिखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बच्चे, कार्रवाई, चाय, माँ, अपराध, सफाई, खाना, सजा, जवाब, आदर, शैतानी, लड्डू। तो हम देखो पहले क्या लिखेंगे, बच्चे। तो बच्चे क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग मतलब जिसका जो जेंडर रहता है मेल रहता है। ठीक है। हम जिसको बोलते हैं। कार्रवाई क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। हम बोलते हैं ना, चाय बन रही है, कार्रवाई हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये पुल्लिंग हो गया। फिर माँ क्या है, स्त्रीलिंग है, माँ तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, फिफ्थ में आपको, यहाँ पर फिफ्थ में आपको है अपराध। अपराध क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। हम क्या बोलते हैं, समझ लो, हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पड़ोस में अपराध हुआ है, हुई है नहीं बोलते हैं, इसके लिए पुल्लिंग है। वह सफाई क्या है, स्त्रीलिंग है, सफाई हो रही है तो स्त्रीलिंग, ऐसे हम बोलते हैं ना। खाना क्या, पुल्लिंग है। ठीक है। खाना बन रहा है, हम क्या ऐसा बोलते हैं, खाना बन रही है, रहा है ना, इसके लिए पुल्लिंग। फिर क्या, सजा, तो हम कैसे बोलते हैं, सजा मिल रही है, रहा है तो नहीं बोलते, इसके लिए स्त्रीलिंग। जवाब पुल्लिंग है। ठीक है। अब आगे क्या है, आदर क्या है, पुल्लिंग है, शैतानी स्त्रीलिंग है। ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में प्रॉब्लम कंफ्यूजन है तो ऐसे चेक कर लो बोल के। जैसे शैतानी, उसकी शैतानी बहुत बढ़ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, उसका शैतानी बहुत बढ़ रही है, तो इसके लिए स्त्रीलिंग है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। लड्डू क्या, पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। तो यहाँ पर क्या है आपका, विशेषकर, ये जो अंडरलाइन है ये एग्जाम में आपको नहीं दिया है, ये लिखना रहेगा। सेकंड में क्या है, इन्हें अपराध के अनुसार सजा देंगे। तो आपका अंडरलाइन क्या, अपराध, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है थर्ड में, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन क्या है, लड्डू, ये आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। क्लियर है। अब फोर्थ में क्या, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो यहाँ पर क्या है आपका अंडरलाइन, अन्याय, तो ये आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या है, फिफ्थ में देखो यहाँ पर, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, गुण वाले, ये आपको एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है। ये हमारा हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आप बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। ठीक है। हु सेड टू हुम आप बोल सकते हो, ये हमें लिखना है। पहला क्या है, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो ये किसने किससे कहा, रात रानी ने सुनील से कहा है। ठीक है। जो सुनील बच्चा था जो रो रहा था, जो शैतानी करता है। सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, ये किसने बोला, अनिल ने रात रानी से कहा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है, मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगा। ये किसने कहा, सुनील ने रात रानी से कहा, जब कोर्ट में लोग का क्या हो रहा था, सुनवाई हो रही थी ये लोग की केस की, वो टाइम पे। ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या है, सबको क्षमा किया जाता है। तो ये किसने कहा, ये कहा रात रानी ने बच्चों से कहा है। अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इस एकांकी में का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो देखो हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या है, न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है। क्या बोल रहे हैं कि जो अब बच्चों, जज जो रात रानी बनी रहती हैं, उनके सामने जो नींद परी रहती है वो कुछ बच्चों को पेश करती है। ठीक है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या हो रहा है, वो जो बच्चे हैं उन पर एक मुकदमा चल रहा है। क्या है, नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते, शैतानी करते हैं। रात रानी उनमें से एक को सज़ा देने की बात करती है तो तभी रोने लगते हैं, तो सभी रोने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं
कि रात रानी इन पर मुकदमा चल रहा है, रात रानी लेकर आते हैं, बोलते हैं कि ये बच्चे बार बार बात बात पर रोते हैं। इनमें से जो बच्चे हैं ये अपनी माँ का नहीं कहना मानते, शैतानी करते हैं, और रात रानी उनमें से एक बच्चे को बोलती है इनको सज़ा दी जाए, तो सब रोने लगते हैं। तभी चंदा मामा आ जाते हैं और वह बताते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपस में कभी झगड़ते नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से चंदा मामा आकर उनको बचाते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम है चंदा मामा की जय। चलो अब आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 पर क्या है, इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। तो हमें वर्णन करना है हमारे जो पसंदीदा पात्र हैं इस हमारा जो ये चैप्टर है चंदा मामा की जय। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, इस एकांकी में मेरा पसंदीदा पात्र चंदा मामा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, आप बोल सकते हो पात्र कैरेक्टर जो है वो है चंदा मामा। क्यों यहाँ पर ऐसा बोला गया है, क्योंकि चंदा मामा देखो आप स्टोरी अगर ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपने देखा होगा, तो उसमें चंदा मामा आकर सभी बच्चों को सज़ा मिलने से बचाते हैं, इसके लिए ये फेवरेट कैरेक्टर है। उनके आने पर सभी बच्चे खड़े होकर खुशी से ताली बजाते हैं। क्या होता है, चंदा मामा जब वो जो कोर्ट रहता है जहाँ पर बच्चों पर मुकदमा चलता है, जैसे वो कोर्ट में आते हैं तो सारे बच्चे खड़े होकर उनके लिए ताली बजाने लगते हैं। ठीक है, उन्हें बच्चे बहुत प्रिय हैं और चंदा मामा जो है वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बच्चे बहुत प्रिय है। चंदा मामा बहुत समझदार और दयालु हैं। क्या बोले, चंदा मामा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। ठीक है, वे रात रानी को बच्चों के कुछ गुणों के बारे में बताकर उन्हें सज़ा ना देने के लिए कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जो चंदा मामा थे जब रात रानी बच्चों को सज़ा देने की तैयारी कर रही थी तब वो आते हैं, उन बच्चों के गुण जो अच्छाई रहती है उसके बारे में रात रानी को बताते हैं और वो बताकर बोलते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें सज़ा से बचा लेते हैं। क्या गुण बताते हैं कि ये बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड में क्या है, देखो नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। क्या बोल रहे हैं कि हमें एक मतलब कि डिसिप्लिन जैसे हमें बना के रखना चाहिए, उसकी एक सूची बनाते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो क्या है, देखो हम ये सूची बनाए, सबसे पहले क्या है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। ठीक है, शांति से रहना चाहिए, मतलब हमें एकदम पीसफुली रहना चाहिए, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें कोई भी बात हो हमें सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का कहना मानना, और हमें बड़े जो हमसे रहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, उनके बातों को नहीं टालना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा रहस्य, ये हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो ये चैप्टर जितना मैंने कराया आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।